Hello everyone, welcome to Spoken English Junction class 4. So in this class we'll be talking about the has, have to. So basically the has to and have to used in a sentence. The sentence is ending with the ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होते हैं, ने होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसके सेंटेंस के लास्ट में जिस वाक्य के हिंदी के वाक्य के लास्ट में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होते हैं, ने होते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसा हो सेंटेंस का लास्ट हिंदी में, तो उस सेंटेंस को इस रूल से बनाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें कि इसमें हर केसेस हम देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी हम यूज़ करेंगे और उसको बनाकर दिखाएंगे कि कैसे उसको बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होते हैं, ना होता है, नी होती है, ने होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मुझे इंग्लिश सीखना है। तो क्या है आपको सेंटेंस के लास्ट में ना है। सेंटेंस के लास्ट में मैंने क्या बोला था कि जहाँ भी सेंटेंस के लास्ट में ना है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में ना है, मुझे इंग्लिश सीखना है। अमित को कल पटना जाना है। तो यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस के लास्ट में ना है। पूरा सेंटेंस है अमित को कल पटना जाना है और सेंटेंस के लास्ट में है ना है। सुशांत को कार खरीदनी है, सोहन को फिक मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए सोहन को फिक मांगनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या है, नी पड़ती है। सेंटेंस के लास्ट में है नी पड़ती है। अब तक था ना है, नी है, इसमें है नी पड़ती है। तो इसका रूल है, जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो पर्सन के हिसाब से हम इसको हैज और हैव का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, आई सिंगुलर, वी प्लुरल। सेकंड पर्सन यू, यू जो कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सेकंड पर्सन में सेम होता है, यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और एनी नेम लाइक राम, श्याम, अमित, सुमित। एंड प्लुरल सो दे और एनी प्लुरल लाइक बॉय, चिल्ड्रेन। ये हमारा हुआ पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम हैव यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जहाँ भी ही, सी, इट या राम, श्याम, अमित, सुमित, ये सब जहाँ भी होगा वहाँ पे हम हैज यूज करेंगे। और उसमें जितने प्लुरल होगा थर्ड पर्सन के प्लुरल में हम दे हो या एनी प्लुरल, तो एनी प्लुरल जैसे हो सकता है बॉयज, चिल्ड्रेन। तो ये सब केसेस में हम हैव यूज करेंगे। तो आपको बस याद रखना है कि हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर में सिर्फ हैज यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हम हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर है ये कि कहाँ पे हैज यूज करना है और कहाँ पे हैव यूज करना है। अब वो सिंपल रूल है और बहुत ही कॉमन, आप डेली यूज करते हैं, ना है, नहीं है, ये सब सेंटेंसेस। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देख लेते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कैसे उसको बनाएंगे। मुझे इंग्लिश सीखना है, अमित को कल पटना जाना है, सुशांत को कार खरीदनी है, सुशांत को अगले महीने कार खरीदनी है, सोहन को फिक मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस किए होंगे, ये सभी सेंटेंसेस में लास्ट में ना है, ना है, नी है, नी है, यहाँ पे नी पड़ती है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तब तक आप कमेंट में इसका आंसर बताइए और वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में आंसर बताइए, फिर हम आपको आंसर दिखाते हैं कि इसको कैसे कैसे बनाएंगे। आई हैव टू लर्न, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, तो हम हैव यूज करेंगे प्लस हैव प्लस टू प्लस लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, तो यहाँ पे सीखना है तो हम यहाँ पे लर्न यूज करेंगे, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है लर्न और सेकंड फॉर्म होता है लर्न, लर्नड, लर्नड और इंग्लिश का इंग्लिश। अमित को कल पटना जाना है, तो यहाँ पे अमित क्योंकि यहाँ पे नेम है, जिससे मैंने बोला था कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको हैज यूज करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ही, सी, इट या कोई भी नेम है तो आप वहाँ पे हैज यूज करेंगे। तो अमित एक नेम है इसलिए हम हैज यूज कर रहे हैं। अमित हैज टू गो, गो मतलब होता है जाना। जाना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो और सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन होता है। तो यहाँ का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे गो। सो अमित हैज टू गो टू पटना टुमारो, कल का टुमारो। अमित सुशांत को कार खरीदनी है, तो सुशांत नेम है इसलिए हम हैज यूज करेंगे। सुशांत हैज टू बाई, खरीदना का होता है बाई, बाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और बाई का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बाई, बॉट, बॉट। सो अमित हैज टू बाई अ कार, सुशांत को अगले महीने कार खरीदनी है। तो सेम सेंटेंस है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया है। तो सुशांत क्योंकि नेम है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सुशांत हैज टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ। सोहन को विक मांगनी पड़ती है, सोहन यहाँ पे नेम है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ भी ना है, नहीं पड़ती है, नहीं पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ सेम यूज करना है, सेम स्ट्रक्चर यूज होगा। तो सोहन हैज टू बेग, भीख मांगना को बेग बोलते हैं। तो सोहन हैज टू बेग। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ने पड़ते हैं, तो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, आई। तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, तो यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे। सो आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, धोने को वॉश बोलते हैं, तो वॉश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे तुम लोगों, तो ये है सेकंड पर्सन का प्लूरल यू, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यू ऑल। यहाँ पे तुम लोगों को यू भी कर सकते थे पर थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तुम लोगों, यू ऑल। सो यू ऑल, और क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्लूरल यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम हैव यूज करेंगे। सो यू ऑल हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, पैदल जाना को बोलते हैं ऑन फुट। तो आपको बस एक रूल याद रखना है, हैज का यूज थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई भी नेम के लिए होगा और बाकी सभी के साथ हैव का यूज होगा। चलिए अब निगेटिव में देख लेते हैं, निगेटिव में कैसे यूज करते हैं। से मुझे काम नहीं करना है, यहाँ सेंटेंस का लास्ट में ना है पर यहाँ पे एक निगेटिव सेंस है, मीनिंग निगेटिव है, नकारात्मक मीनिंग है यहाँ पे क्योंकि नहीं है इसमें यूज किया हुआ है। मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेम सेंटेंस है बट आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने इसको अलग किया हुआ है। तो मुझे काम नहीं करना है, तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ना है। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, ना पड़ता है, सेम सेंटेंस है। उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है। तो आप अपने से बना के देखिए कि आप बना पाते हैं कि नहीं, तब तक आपको रूल भी बता देते हैं और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आपको इसका आंसर भी बताएंगे। तुम्हें अपने दोस्त की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है, क्या है, तुम्हें अपने दोस्त का प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस और एक चीज और, इसके दो रूल है पर जो क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करते हैं और जो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा बोले जाते हैं मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा, और जो सुनने में अच्छा लगता है, जो बोलने में आसान रहता है, इसलिए तो यहाँ पे मैं दोनों रूल्स बताऊंगा। एक है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट, तो जहाँ की आप सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेकेंड वाला आपको मोस्ट कॉमन है, जो कि हर जगह बुक्स में मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर इसको बोलने में ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। स्पोकन इंग्लिश में या किसी को भी आप टीवी पे, न्यूज़ पे, इंग्लिश चैनल पे, न्यूज़ पे देखिए या किसी को देखिए कि उसको कैसे बोलता है, आप नोटिस करेंगे कि वो फर्स्ट जो हम रूल है, जो फर्स्ट रूल है ये वाला, ये रूल्स को वो यूज करेगा, ज्यादा कॉमन है ये स्पोकन में। तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट प्लस हैव, हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है,
ये मैं दो अलग अलग रूल से बनाया हूँ, इसलिए सेंटेंस को मैंने रिपीट किया है। उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है। तुम्हें अपनी दोस्त की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है। समीर को अभी नहीं जाना है। यहाँ पे आई है तो आई के साथ डोंट यूज करेंगे। आई डोंट हैव टू वर्क। आई डोंट हैव टू वर्क। मुझे काम नहीं करना है। आई फर्स्ट का मैं बनाया था आई डोंट हैव टू वर्क, और उसी का सेकेंड रूल से मैं बनाया हूँ आई हैव नॉट टू वर्क। तो आप खुद दोनों को बोलिए और देखिएगा वो कौन अच्छा लगता है। डेफिनेटली मेरे को तो फर्स्ट वाला अच्छा लगता है, मैं फर्स्ट वाला बोलता हूँ। सो आई डोंट हैव टू वर्क, और इस सेकेंड रूल से बनाएंगे तो सेम सेंटेंस का होगा आई हैव नॉट टू वर्क। मुझे काम नहीं करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू वर्क। तो आप देखिए तीनों सेंटेंस एक ही है, सेम है, बस हिंदी में अलग अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग से बनाया था और दोनों रूल से इसको मैंने बना के दिखाया है आपके लिए कि इसको कैसे बनाते हैं। उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है, तो यहाँ पे दे डोंट हैव टू स्टे देयर। सो दे डोंट हैव टू स्टे देयर। तुम्हें अपने दोस्त की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता। यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर फ्रेंड्स। समीर को अभी नहीं जाना है। समीर डजंट हैज टू गो नाउ। सो एक चीज और, जहां भी आप हैव का यूज करेंगे वहां पे डोंट यूज करेंगे। क्या करेंगे? जहां भी हैव का यूज करेंगे वहां पे आप डोंट यूज करेंगे नेगेटिव के लिए, और जहां पे भी आप हैज का यूज करेंगे वहां पे आप डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव में। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक कैसे बनाते हैं? क्या आपको खाना खाना है? तो क्या है यहाँ पे? क्या आपको खाना खाना है? तो यहाँ पे ना है और आगे में क्या, तो मतलब प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव। क्या आपको सोने जाना है? क्या है? क्या आपको सोने जाना है? क्या अनिल को इंग्लिश का किताब खरीदना है? क्या अनिल को इंग्लिश का किताब खरीदना है? तो यहाँ पे जो रूल है इसको बनाने के लिए डज या डू, तो अगर आप हैज यूज करेंगे तो डज, हैव का यूज करना है तो डू। और आपको पता ही है कि हैज का यूज कहाँ करते हैं और हैव का यूज कहाँ करते हैं। हैज का यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर में यूज करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी नेम, राम, श्याम, अमित, सुमित, सौरभ। तो वहां पे आप डज यूज करेंगे जहां भी हैज यूज करेंगे, और जहां भी आप हैव यूज करेंगे तो हैव आप थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़ के बाकी सभी जगह आप हैव का यूज करेंगे। तो आप मान के चलिए कि आप हर जगह डू का यूज करेंगे जहां भी इंट्रोगेटिव हो वैसे सेंटेंसेस में। तो डज या डू प्लस सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस टू प्लस verb का first form plus object. So let's see. And this is the second rule. So second rule is has या have plus subject plus to plus verb का first form plus object. So you have to decide which rule you are going to use. But I recommend please use the first rule. That is very convenient and very popular. And most people speak with the first rule only. They use the do, don't or does. So that sound nice. So whenever you are speaking with that, so it will sound like a very natural. So let's see some practice questions. क्या आपको खाना खाना है? क्या आपको अब सोने जाना है? तो आप सभी में देखिए ना है और सभी प्रश्नवाचक हैं क्योंकि क्या यूज किया हुआ है। क्या अनिल को इंग्लिश का किताब खरीदना है? तो इसे डू यू हैव टू ईट अ फूड। तो यहाँ पे क्या है? क्योंकि हम यू यूज कर रहे हैं और यू के साथ हैव होता है, इसलिए हम डू यूज कर रहे हैं प्रश्नवाचक में। So do you have to eat a food? क्या आपको अब सोने जाना है? Do you have to go for sleep now? अब के लिए now यूज होता है। So do you have to go for sleep now? क्या अनिल को इंग्लिश का किताब खरीदना है? तो यहाँ पे अनिल क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पे आपको हैज यूज करना है वहां पे आपको प्रश्नवाचक में डज यूज करना है। तो डज अनिल हैज टू बाई एन इंग्लिश बुक। और जहां पे भी कहीं क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, अगर ये सब कुछ हो तो जैसा कि पीछे में बताया था आपको डू या डज यूज करने के लिए, तो उससे पहले आपको वाई, वेन, हाउ, वेयर, व्हाट यूज करना है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए तुमको कल दिल्ली क्यों जाना है, तो यहाँ पे क्या है? क्यों। तो क्यों के लिए होता है वाई। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले ये यूज करना है वाई। तब हमको डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो क्या करना है? कहाँ, जहां कहीं भी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर ये सब कुछ हो
तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्यों के लिए वाई होता है, कब के लिए व्हेन होता है, कैसे के लिए हाउ होता है, कहाँ के लिए वेयर होता है और क्या के लिए व्हाट होता है। तो आपको पहले ये यूज करना है और उसके बाद डज या डू को यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा कि आपको पता है कि डज यूज करेंगे वहां पे जहां कहीं भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या कोई भी नेम, राम, श्याम, तो वहां पे आपको डज यूज करना है। और उसके अलावा बाकी जगह डू का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़ के बाकी किसी के साथ यूज कर रहे हैं तो आप हैव यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं तो हैज यूज करेंगे। फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सेकेंड रूल देखते हैं, जहाँ पे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों रूल है, इस दोनों को रूल के थ्रू अपनाएंगे। तो इसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है, तुमको कल दिल्ली क्यों जाना है। क्या है, तुमको कल दिल्ली क्यों जाना है, तो यहाँ पे क्यों है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो हमने जैसे कि हमने बोला था कि जहाँ भी क्यों, कब, कैसे, ये सब कुछ रहेगा तो आपको पहले ओ यूज करना है डू या डज से। तो यहाँ पे पहले यूज करेंगे वाई, वाई, तब इसके पास हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सो वाई डू यू हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। सो वाई, क्यों के लिए वाई, देन हमारा ये जो स्ट्रक्चर था इससे यूज करेंगे, क्योंकि यू यूज कर रहे हैं इसलिए हम हैव यूज करेंगे, और हैव यूज कर रहे हैं इसलिए हम डू यूज करेंगे। सो व्हाई डू यू हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। तो कुछ क्वेश्चंस कर देख लेते हैं, ये इंग्लिश में मैंने दिया हुआ है, आप कमेंट में या पेपर पे आप बताइएगा इसका हिंदी क्या होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। सो व्हाई डज सीता हैज टू वॉश क्लॉथ्स। सीता को क्यों कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्यों है, तो क्यों, सीता हमारा सब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है। सो व्हाई डज सीता हैज टू वॉश क्लॉथ्स। व्हाई डज सीता हैज टू वॉश क्लॉथ्स। व्हेन डू यू हैव टू स्लीप। सो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। सो व्हेन डू यू हैव टू स्लीप, आपको कब सोना है, क्योंकि यहाँ पे कब है इसलिए हमने व्हेन यूज किया है। तो व्हेन डू यू हैव टू स्लीप। वेयर डू यू हैव टू स्टे देयर, आपको वहां कहाँ ठहरना है। तो कहाँ के लिए वेयर होता है, कहाँ के लिए वेयर यूज होता है। सो वेयर डू यू हैव टू स्टे देयर, और ठहरना को स्टे बोलते हैं। सो वेयर डू यू हैव टू स्टे देयर। हाउ डज शी हैज टू गिव एग्जाम्स ऑफ द मैथ विदाउट स्टडिंग। तो यहाँ पे हाउ है, तो हाउ क्या होता है कैसे, और ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो वह, तो बताइए उसको मैथ का परीक्षा बिना पढ़े कैसे देना है। सो हाउ डज, मतलब हाउ कैसे, डज ही, तो सब्जेक्ट है ही हमारा, उसको हैज टू गिव एग्जाम्स ऑफ द मैथ विदाउट स्टडिंग, पढ़ना को स्टडिंग बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं पढ़ना। सो हाउ डज ही हैज टू गिव एग्जाम ऑफ द मैथ विदाउट स्टडिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों को मिक्स करके। जैसे तुमको मैथ क्यों नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या है, तुमको मैथ क्यों नहीं पढ़ना है। तो ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है एक ही सेंटेंस। इसका रूल देख लेते हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर जहां भी रहेगा तो पहले ये यूज होगा, उसके बाद से डज नॉट या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज नॉट का यूज जहां भी होगा वहां पे हैज यूज होगा, डोंट का यूज जहां होगा वहां पे हैव का यूज होगा। और जैसा कि आपको पता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में सिर्फ हैज यूज होता है, इसलिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही सिर्फ डज नॉट का यूज होगा, और बाकी सभी जगह डोंट यूज होगा एंड इसमें हैव यूज होगा। सेकेंड रूल है हमारा, तो व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, उसके बाद में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें तुमको मैथ क्यों नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाई, क्यों है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्यों है, तो क्यों के लिए हम वाई यूज करते हैं। तो वाई डोंट, क्योंकि हम वहां पे हैव यूज करने वाले हैं तो इसलिए हमने डोंट। तो व्हाई डोंट यू हैव टू रीड मैथ, क्या है, तुमको मैथ क्यों नहीं पढ़ना है। सो व्हाई डोंट यू हैव टू रीड मैथ। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। नौकरी के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। तुमको दिल्ली किताब खरीदने क्यों जाना है, यहीं से खरीद लो। अमित को खाना अभी क्यों खाना है, उसका तबीयत ठीक है ना। सोहन को बैंगलोर कब जाना है। तुमको शादी की शॉपिंग कैसे और कहां से करनी है। तुमको मार्केट से क्या सब खरीदना है। मुझे अभी नहीं सोना है, आप सो जाओ। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, यह सच है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। क्या आपको ऑफिस पैदल जाना पड़ता है।
तो यहाँ पे एक चीज नोटिस किए होंगे, ये सब तो ठीक है, ना पड़ता है, ना है, यहाँ पे कुछ कुछ में मैंने यहाँ पे डबल यूज किया है, कुछ दो दो सेंटेंस यूज किया है। जैसे इसमें है, इस वाले सेंटेंस में है, तुमको इसे तुमको दिल्ली से किताब खरीदने क्यों जाना है, यहीं से खरीद लो। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है। फर्स्ट हम ऐसे बनाएंगे और सेकंड नॉर्मल सेंटेंस है। इसमें अमित को खाना अभी क्यों नहीं खाना है, तो यहाँ पे ना है, और उसके बाद से उसका तबीयत ठीक है ना, तो ये नॉर्मल बनाएंगे इसको। सोहन को बेंगलोर कब जाना है, ये तो ठीक है। तुमको शादी की शॉपिंग कैसे और कहाँ से करनी है, तो यहाँ पे कैसे मतलब हाउ, और कहाँ मतलब वेयर, हाउ और वेयर दोनों यूज होगा। तुमको मार्केट से क्या सब खरीदना है, ना है लास्ट हो रहा है। मुझे अभी नहीं सोना है, आप सो जाओ। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे रूल से बनेगा, ना है यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, मुझे अभी नहीं सोना है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। आप सो जाओ, ये दूसरा सेंटेंस होगा। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है, ना पड़ता है, तो ये हमारा बनेगा हाँ ये सच है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो ये भी ना पड़ता है, एक सेंटेंस है। क्या आपको ऑफिस पैदल जाना पड़ता है, तो ना पड़ता है। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर। व्हाट डज नॉट, क्या नहीं करना पड़ता है, इसलिए व्हाट। सो व्हाट डज नॉट वन हैज टू डू गेट अ जॉब। तो यहाँ पे क्योंकि नौकरी के लिए क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने कोई सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया ना, सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको भी देखिए मैं, तुम, वह, उसको, उन लोग, ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम वन यूज करते हैं, ठीक है। वन को हम सब्जेक्ट मानते हैं और उसके हिसाब से बनाते हैं। तो वहाँ पे हम जहाँ भी वन यूज करेंगे तो वहाँ पे डज या यूज करेंगे क्योंकि हम इसको सिंगुलर मान के चलते हैं। सो व्हाट डज नॉट वन हैज टू डू टू गेट अ जॉब, जॉब पाना को बोलेंगे टू गेट अ जॉब। सो व्हाट डज नॉट वन हैज टू डू टू गेट अ जॉब। तुमको दिल्ली की किताब खरीदने क्यों जाना है, तो इसको दो पार्ट में है। सो व्हाई डू यू हैव टू गो टू दिल्ली टू बाई अ बुक, ठीक है। तो हमारा जो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फर्स्ट है, तुमको दिल्ली किताब खरीदने क्यों जाना है। उसके बाद से है कि यहीं से खरीद लो, तो फिर ठीक है, तो इसको बाई फ्रॉम हियर, तो ये हमारा दूसरा बन गया। इससे अमित को खाना अभी क्यों खाना है, उसका तबीयत ठीक है ना, तो इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सो वाई डज अमित नॉट हैज टू ईट अ फूड, या आप वाई डज नॉट भी यूज कर सकते थे, वाई डज नॉट अमित हैज टू ईट अ फूड। तो ये हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, वाई डज नॉट अमित हैज टू ईट अ फूड। इसके बाद से उसका तबीयत ठीक है ना, सो इज हिज हेल्थ फाइन, तो ये हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। सोहन को बेंगलोर कब जाना है, तो यहाँ पे कब है, इसलिए व्हेन। सो व्हेन सोहन हैज टू गो टू बैंगलोर। तुमको शादी की शॉपिंग कैसे और कहाँ से करनी है, तो यहाँ पे फ्रॉम वेयर एंड हाउ, कहाँ से है, तो कहाँ से, कैसे और कहाँ से है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे। सो फ्रॉम वेयर एंड हाउ, कहाँ से एंड कैसे, फ्रॉम वेयर एंड हाउ यू हैव टू डू शॉपिंग। तुमको मार्केट से क्या सब खरीदना है, तो क्या सब के लिए होगा व्हाट ऑल। सो व्हाट ऑल यू हैव टू परचेज फ्रॉम मार्केट, खरीदना का परचेज होता है। सो व्हाट ऑल यू हैव टू बाई या परचेज फ्रॉम मार्केट। मुझे अभी नहीं सोना है, आप सो जाओ। तो इसमें भी देखिए दो सेंटेंस है, मुझे अभी नहीं सोना है, यहाँ तक हमारा इस रूल से बनेगा, ना है वाले रूल से। तो मुझे अभी नहीं सोना है, सो आई डोंट हैव टू स्लीप नाउ, क्या है, आई डोंट हैव टू स्लीप नाउ एंड आप सो जाओ, यू गो एंड स्लीप, ये दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा, ठीक है। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है, डू यू हैव टू टेल अ लाई, या डू यू हैव टू स्पीक अ लाई। हाँ यह सच है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, यस इट इज ट्रू दैट आई हैव टू टेल अ लाई, क्या है, हाँ सच है। सो यस इट इज ट्रू दैट, की क्या होता है दैट, सो यस इट इज ट्रू दैट आई हैव टू टेल अ लाई, या आई हैव टू स्पीक अ लाई। क्या आपको ऑफिस पैदल जाना पड़ता है, सो डू यू हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट, सो do you have to go to office on foot. Thank you very much for watching this video, and I hope you liked this video and enjoyed the session. If you found this video very useful to you, please like and subscribe this channel and share with your friends. See you in the next session. So in the next session we will be talking about ना था नी थी ने थे, ना पढ़ता था नी पढ़ती थी।